ओम शांति। नैतिक मूल्य सफलता की नींव है। आज बहुत ज़रूरत है नैतिक मूल्य की। समाज से नैतिक मूल्य ख़त्म होते जा रहे हैं। तभी हम देख रहे हैं समाज का, संसार का क्या हाल हो गया है। आजकल कोई भी किसी की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी किसी को सम्मान नहीं दे रहा है। सभी अपने आप में बड़े हैं। जब आप विश्व के महान सफलतम व्यक्तियों की जीवन कहानी का अध्ययन करते हैं तो उससे ज्ञात होता है कि उन्होंने बाल्यकाल अर्थात किशोर अवस्था में, छोटी अवस्था में ही कलाओं, विशेषताओं व गुणों को जीवन में उतारा था। क्योंकि ये इतनी विशेषताएं, ये गुण, क्वालिटी जो भी जीवन में आज सभी के हैं वो ऐसे ही नहीं आ जाती। अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब वो विशेषताएं, तब वो क्वालिटी, वो कलाएं जीवन में भर जाती हैं। और जीवन कलाओं से भर जाता है। वही विशेषताएं उनके जीवन के लक्ष्य को फिर प्राप्त करने हेतु नींव का काम करती हैं। उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ती जाती है। यदि बचपन में ही मूल्य को जीवन में धारण नहीं किया जाए तो युवा अवस्था में महान व्यक्ति बनने का संकल्प स्वप्न मात्र ही है सिर्फ। क्योंकि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं और जिसका सपना देख रहे हैं उसको हमें बचपन से ही, बाल्यकाल से ही करना पड़ेगा। तभी पॉसिबल है कि हम उसको पूरा कर पाएं। उदाहरण के लिए स्पष्ट संकेत, कोलंबस को बाल्यकाल से ही कुछ विशेष कर दिखाने का दृढ़ संकल्प था। जब उसने नाव से अमेरिका की साहसिक यात्रा पर निकलना चाहा तो प्रत्येक व्यक्ति ने उसे डराया, धमकाया, उसे उसके लक्ष्य से विचलित करने हेतु उसकी योजना को असंभव, मूर्खतापूर्ण बताया। इन चेतावनियों के बावजूद भी कोलंबस ने इरादे मजबूत रखे और दृढ़ता की शक्ति का ही परिणाम था कि उसने अपने प्रयास में सफलता प्राप्त की। दूसरा हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी को। झांसी की रानी ने ब्रिटिश रियासत के समय अपनी साहस से एक इतिहास बनाया और यह गुण बाल्यकाल से ही उनके अंदर विकसित था। उसने अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना का मुकाबला करना उचित समझा और वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, किंतु समर्पण का संकल्प तक नहीं किया। 20वीं सदी के प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई भी कार्य पूरी एकाग्रता से एवं नियमित रूप से करते थे। सापेक्षवाद का प्रसिद्ध सिद्धांत उनके एकाग्रता के उच्च गुण का ही परिणाम था। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसी भी व्यक्ति में 5 मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। विचारों की स्पष्टता, जिस प्रकार शांत व स्थिर जल में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही विचारों की स्पष्टता होने पर जीवन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तथा ये गुण उसे परिस्थितियों में स्पष्ट एवं उचित निर्माण लेने में मदद करते हैं। दूसरा, दूरदर्शिता, दूरबीन के माध्यम से दूर की वस्तु को भी स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार दूरदर्शी होने पर संबंधित क्षेत्रों में सहज सफलता प्राप्त होती है। परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाकर उसके अनुरूप अपने को तैयार कर सकते हैं। तीसरा, दृढ़ता, पर्वत दृढ़ और अचल होता है, ऐसे ही दृढ़ता से
एक मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर वो पक्का नहीं करेंगे, दृढ़ता नहीं लाएंगे, पावरफुल थॉट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो अवश्य है दृढ़ता की ज़रूरत। चौथा, आत्मविश्वास, क्योंकि आत्मविश्वास एक सबसे बड़ी ताकत है। जिसको खुद पर आत्मविश्वास है कि वो ये सब कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अपनी योग्यता विशेषताओं में पूर्ण विश्वास। ओलंपिक धावक, स्वर्ण पदक विजेता मी डेविड हेनरी ने माउंट आबू फोरम में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्ण आत्मविश्वास के कारण ही ओलंपिक खेलों की 400 मीटर दौड़ में वह गोल्ड मेडल जीत सके। जब तक उन्हें अपने विजय प्राप्त करने में संशय था, तो उन्हें केवल कांस्य पदक से ही संतोष मानना पड़ा था। लेकिन जब उन्हें विश्वास हो गया अपने ऊपर कि वो कर सकते हैं, तो उन्होंने आगे भी किया। पांचवा, अथक परिश्रम, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी असंभव नहीं है। उदाहरण के लिए नित्य दिखाई देने वाला सत्य। एक छोटी चींटी अपने से बड़े आकार एवं वजन का एक छोटा सा कण अथक परिश्रम से निश्चित लक्ष्य तक खींच कर ले जाती है। आपने देखा भी होगा कितनी छोटी चींटी होती है, कई चीज़ों को उठा के वो ले जाती है, और जहाँ उसको ले जाना होता है वहीं ले जाके छोड़ती है, बल्कि उसमें खुद में उतना वजन नहीं होता जितना उन चीज़ों में वजन होता है। कैसे अपने जीवन में मूल्यों की भूमिका को लाएं, कैसे मूल्य को अपने जीवन में उतारें, उसके लिए महत्वपूर्ण है। आपने देखा है युवा में योगी स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व के कोने कोने में भारत की वैदिक संस्कृति का प्रचार किया, और यह उन्होंने स्वयं अनुशासन के अपने गुण द्वारा संभव किया। आज लगता है सभी को कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता यंग के लिए नहीं है, यंग एज में तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। विवेकानंद जी भी यूथ थे, युवा थे, तो देखिए आज उनका नाम क्यों है? क्या वो पढ़े नहीं? क्या उन्होंने कुछ किया नहीं जीवन में? आज उनका नाम क्यों है? क्योंकि नैतिकता और आध्यात्मिकता एक ऐसा मूल नींव है, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को निखार देता है। जो भी हम जीवन में करना चाहें, नैतिकता और आध्यात्मिकता से बहुत ही इजीली और सरल हो जाता है। आप एक बार करके तो देखें। बिना नैतिक और आध्यात्मिकता के जीवन जैसे कि अधूरा है, जीवन जीवन नहीं है। आध्यात्मिकता और नैतिकता के साथ जीवन बहुत सुंदर बन जाता है और इजी हो जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर मधुरता की प्रतिमूर्त थे। उनकी माधुर्य शक्ति में जनमानस को आकर्षित करने की शक्ति थी। तो जीवन में हमें बहुत मधुरता लानी है, क्योंकि जहाँ मधुरता नहीं है वहाँ पे जीवन नीरस है, कोई सार नहीं है। आज इस संसार को प्यार की, मधुर शब्दों की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर एनी बेसेंट गंभीरता तथा अपने सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का सबके समक्ष उदाहरण स्वरूप थी। जीवन में धैर्यता बहुत ज़रूरी है। नाविक समुद्र में अनायास तूफानों के उठने पर भी धैर्य बनाए रखता है। इसी प्रकार विभिन्न कठिनाइयाँ जो व्यक्ति के समक्ष
अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में आती हैं वे धैर्यता से ही सुलझाई जा सकती हैं, क्योंकि परिस्थितियां तूफान आएंगे और तूफान भी उसके सामने ही आते हैं जो तूफानों का सामना करना जानता है। सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखना है। स्थिर चित जीवन में सफलता के लिए विपरीत परिस्थितियों में मन का एकाग्र होना आवश्यकता है और महत्वपूर्ण भी है। एक ज्योति लो तूफानी हवा में भी अपनी स्थिरता एवं संतुलन बनाए रखती है और उसकी लौ रोशनी देती रहती है। सहनशीलता एक सुंदर मूर्ति जो ध्यान आकर्षित करती है पूज्य है। उसे शिल्पकार के अनेक पैनी एवं हथौड़े की मुख प्रहार सहन करने पड़े। उसी प्रकार व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई विपरीत परिस्थितियों में सहनशीलता का अपनाना होगा। सहनशीलता की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अंतर्मुखता योगी सत्य प्रकाश की प्राप्ति के लिए अंतर्मुखी बन जाता है और अंतर्मुखी बनकर योगिक प्रक्रिया करता है, अभ्यास करता है, तब उसके सफलता स्वरूप वह अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। हमें जीवन में एक योगी बनना है, सफल योगी बनना है, तो अंतर्मुखी होकर अपनी अंतरता की गुफा में जाना पड़ेगा। और जितना हम अंतर्मुखता रहेंगे उतना ही हमें सत्य का प्रकाश दिखाई देगा और जीवन क्या है वो स्पष्ट नजर आएगा। किसी भी क्षेत्र में पूर्णतः सफलता प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्य बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी भी इमारत की नींव ही इमारत का आधार है, वैसे जीवन की चिरस्थायी सफलता के लिए नैतिक मूल्य ही आधार है। अब प्रश्न यह है कि इन मूल्यों का विकास कैसे किया जाए। नैतिक मूल्य को जीवन में कैसे लाएं, कैसे धारण किया जाए। तो नैतिक मूल्य को जीवन में धारण करने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता की ज़रूरत है, क्योंकि जितना हमारे जीवन में आध्यात्मिकता होगी उतना ही हमारे जीवन में नैतिक मूल्य अवश्य आएंगे। क्योंकि आज का युवा उसके पास सब कुछ है, शक्ति है, सुंदर है, सब कुछ है, दिमाग है, लेकिन आधुनिक चीज़ों में इतना फंसा हुआ होने के कारण आज वह अपनी वैल्यूज़ को खो चुका है और वैल्यू को खोने के बाद ही वो आज ऐसा शक्तिहीन अपने आप को महसूस कर रहा है। तभी वो अपने नैतिक मूल्य को भूल जाता है और नैतिक मूल्य न होने के कारण आज रिश्तों में इतना तनाव, इतनी गिरावट आती जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है आध्यात्मिकता से थोड़ा जुड़े और जीवन को नैतिक मूल्यों से ज़रूर अवश्य भरें। ओम शांति।